हे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत अच्छा मैसेज आया था मेरे पास में कि सर ये जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर है। तो भाई जानिएगा क्या अंतर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोर्स में इंटर करने वाले हो उससे पहले समझ जाओ क्या अंतर है। अंतर समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि क्या करें, जीएनएम करें या बीएससी नर्सिंग करें। तो बच्चों चलिए देखते हैं। देखिएगा, एक तरफ हम लिखते हैं बीएससी नर्सिंग और दूसरी तरफ हम लिखते हैं जीएनएम। अब सबसे पहली चीज हम डील कर लें, बात कर लें इनके ड्यूरेशन की कि जीएनएम कितने ड्यूरेशन का होता है। तो ध्यान देना, जीएनएम 3 साल का कोर्स है। कितना है? 3 ईयर का। जबकि बीएससी नर्सिंग कितने साल का है? 4 ईयर का, 4 साल का है। क्लियर है? कंप्लीट करते करते ज़्यादा समय लगेगा, कम नहीं लगेगा, 4 साल से। समझ क्लियर है? तो सुनिएगा, पहला अंतर कितना है, ये 4 साल का है और ये 3 साल का कोर्स है। इसके अलावा सुनिएगा, जो बीएससी नर्सिंग है ये टोटल इंग्लिश मीडियम में होता है। कौन से मीडियम में? इंग्लिश में। जबकि जो जीएनएम होता है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश प्लस हिंदी, मतलब आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी नहीं लिख सकते। इसके अंदर जीएनएम में आप लिख सकते हैं, है ना, हिंदी का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा इजी कोर्स होता है। ध्यान देना, ये थोड़ा सा कैसा है, ये इजी है, जबकि ये थोड़ा हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान कोई कर ही नहीं सकता, बहुत इजी है। अगर आप समझ गए तो, पाथवे को समझ गए तो समझिएगा। इसके अलावा इसकी फीस ज़्यादा होती है अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में लिया है। इसकी फीस बीएससी नर्सिंग से कम होती है, इसकी फीस लेस होती है बीएससी से, और इसकी फीस ज़्यादा होती है जीएनएम से। क्लियर है? समझ गए ना? जीएनएम से ग्रेटर है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इतने अंतर है। इसके अलावा सुनिएगा, इस कोर्स के अंदर जैसे लगभग 4 साल का समय लग रहा है। क्लियर है? और जीएनएम करने के बाद में आप अगर पोस्ट बेसिक बीएससी करते हैं, पोस्ट बेसिक जो आप जीएनएम कंप्लीट होने के तुरंत बाद कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है। क्लियर है? 3 + 2 कितना ड्यूरेशन हो गया? टोटल 5 साल हो गई, 5 ईयर, टोटल 5 ईयर। और यहाँ पर जो ये 4 ईयर लग रहे हैं, अभी तक जो यूनिवर्सिटियाँ कॉन्टेक्ट करती थी और यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, अभी नया अटल बिहारी आया है, इसने हर 6 महीने से एग्ज़ाम करवा रहा है। अभी तक तो इसका जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कोर्स है वो टाइम टू टाइम चल रहा है। पर अगर इस अटल बिहारी से पहले जितनी भी यूनिवर्सिटी है, इन सब का ड्यूरेशन आप देखेंगे तो इस बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करते करते लगभग 5 ईयर निकल गए। क्लियर है? और आपके जीएनएम करके बीएससी नर्सिंग करने में भी टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है? 5 ईयर लग रहा है। आप इसमें एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग में तो अप्रोक्स आपको 5 लाख पे करना होता है, 5 लाख के आसपास, जो भी कॉलेजों के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है फीस कितनी होगी। जबकि इससे कई गुना कम फीस इसकी होती है, मतलब आधी फीस हो सकती है। लगभग मैंने आपको बताया था कि 2.5 से 3,50,000 तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। अब बात आती है कि दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो सुनिएगा बच्चों, बेस्ट कौन सा है? बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है? इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? अगर ये बात आती है ना तो याद रखिएगा, दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट है। ये जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या है? ये इक्वल है। क्या है? इक्वल। आपने एक रास्ता चुना हिंदी मीडियम के साथ में और दूसरा रास्ता आपने चुना इंग्लिश मीडियम के साथ में। क्लियर है? इसमें आपको स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड बताए जाते हैं, डीपली स्टडी कराई जाती है। क्लियर है? और इसमें सुपरफिशियली स्टडी होती है, इसके बाद में डीपली स्टडी होती है। क्लियर है?
पोस्ट बेसिक टोटली इंग्लिश में, ये क्या है, ये टोटल इंग्लिश में है। तो आपको आज नहीं तो कल इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पूरा करके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना है तो भाई इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप छोटे छोटे 2 पैकेट ले लो या एक बड़ा सारा पैकेट ले लो, धमाका एक जैसा ही होने वाला है, समझ रहे हो ना। और दोनों ही गोल्ड है। कितने कैरेट है जल्दी मैसेज कर दो, 24 कैरेट से कम नहीं है। और दोनों की कंप्लीट होने के बाद में आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। अगर आपका केवल और केवल हॉस्पिटल में काम करने का मन है और कॉलेज में टीचिंग कराने का मन नहीं है, तो भाई आप जनरली जाकर आप क्या ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। इस जीएनएम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस जीएनएम को हम बोलते हैं डिप्लोमा। क्या बोलते हैं? डिप्लोमा कोर्स। और जो बीएससी नर्सिंग है ये क्या है, ये बैचलर कोर्स है। कौन सा है? ये बैचलर कोर्स है। इंपॉर्टेंट, दोनों में से बहुत अंतर है। बैचलर करोगे तो मास्टर भी कर सकते हो, मास्टर करोगे तो पीएचडी भी कर सकते हो। क्लियर है? अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकते हैं, समझ रहे ना। सो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल है। एक बड़ा धमाका है, एक छोटा धमाका है, और इस छोटे के साथ में 2 धमाके हैं जी, जो आगे जाकर दोनों को इक्वल कर देते हैं। और जैसे बंदे ने नर्सिंग कंप्लीट कर ली और गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गया, तो इस गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल है। कौन इक्वल है? गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल है जीएनएम भी और बीएससी नर्सिंग भी, बीएससी नर्सिंग भी। अरे अगर स्टाफ नर्स पर सिलेक्शन होता है, ध्यान देना, स्टाफ नर्स पर अगर सिलेक्शन होता है, नर्सिंग ऑफिसर के बेस पर सिलेक्शन होता है, तो भाई जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ये दोनों क्या है, इक्वल है। गवर्नमेंट, क्लियर है? गवर्नमेंट की नज़र में इन दोनों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों ही समान है। अब आपकी जेब में कितना रुपए हैं उसके हिसाब से खर्च करिए, चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए, समझ रहे ना। बहुत बढ़िया। एक बार लाइक और अपने दोस्तों तक भी इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा। थैंक यू।